यदि आप गैस, कब्ज, हड्डियों के दर्द से परेशान हो, मोटापे से परेशान हो, एसिडिटी से परेशान हो तो ये वीडियो आपके लिए है। चलते बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं ले रही हूँ यहाँ पे 2 चम्मच मोटी वाली सौंफ। अब हम लेंगे 2 चम्मच ही अजवाइन। ये सभी चीज़ें हमारी रसोई में मिल जाती है और रसोई के सामानों से ही हम ये रेमेडी तैयार करेंगे। ये रेमेडी भी है और ये एसिडिटी, गैस, कब्ज के लिए पाउडर भी है। इससे हम 2-3 तरीके से ये रेमेडी को तैयार करेंगे, जिससे गैस, कब्ज के लिए भी बहुत अच्छी होती है, हड्डियों के दर्द के लिए भी बहुत ही अच्छी होती है ये। तो 2 चम्मच ही मैंने यहाँ पे मेथी दाना लिया है और 2 चम्मच ही अब मैं ले रही हूँ यहाँ पे जीरा। कच्चा जीरा लेना है, जिससे हम सब्जी में छौंक लगाते हैं, वही वाला जीरा लेना है। यदि आपके पास काला जीरा हो तो वो भी आप ले सकते हो। चारों चीज़ मैंने बराबर की मात्रा में लिए है। अब इसमें हम लेंगे इलायची। इलायची की तासीर ठंडी होती है और सौंफ की तासीर भी ठंडी होती है। मेथी दाना और अजवाइन की तासीर गर्म होती है, तो अजवाइन और जीरे की तासीर भी ठंडी होती है। तो फ्रेंड्स, इन चीज़ों को हम भूनेंगे और भून के किस तरीके से लेना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो जो चीज़ों की तासीर गर्म होती है उनको बैलेंस में लाने के लिए हमने इसमें इलायची ली है। मतलब अभी थोड़ा गर्मी का टाइम भी है, तो इन चीज़ों को हम लेते हैं और हमको इनसे गर्मी की प्रॉब्लम होती है, तो ये इलायची से, इसकी तासीर से हमारा शरीर में ये गर्मी नहीं करते हैं, इसका बैलेंस बराबर की मात्रा में बना रहता है। सौंफ वजन घटाने में भी बहुत अच्छी होती है। अजवाइन गैस, कब्ज को जड़ से बाहर निकालती है और सिर दर्द को सही करती है। मोटापे को भी बहुत ही जल्दी से, ये फैट को भी बहुत जल्दी से ख़त्म करता है। और अजवाइन, ये जीरा भी वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा होता है। और ये सभी को मालूम है कि मेथी दाने से वेट लॉस बहुत ही जल्दी से, तेज़ी से कम होता है। मेथी दाने के और भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, जैसे घुटनों का दर्द, कमर दर्द, उनमें भी बहुत ही अच्छी होती है। अब इसे कैसे बनाना है वो हम देख लेते हैं। तो मैंने गैस के ऊपर लोहे का तवा रख दिया है। यदि आपके पास लोहे का तवा हो तो वही ले, या फिर कढ़ाई ले सकते हो, और नहीं हो तो आप कोई सा भी तवा ले सकते हो। अब गैस को हम स्लो कर देंगे बिल्कुल, और इनको हम भूनेंगे। स्लो गैस पे सभी को हम भून लेंगे और अच्छे तरीके से भूनना है, इसे जलाना भी नहीं है, स्लो गैस पे ही भूनना है। कंटिन्यू इस तरीके से आप इसे भून के और अच्छे से आप इसका पाउडर बनाओगे तो आपको बहुत ही जल्दी से इससे फ़ायदा होगा। यदि गैस का कब्ज शरीर में नहीं रहेगी तो हड्डियों में दर्द भी नहीं होगा और न ही घुटनों में दर्द होगा। गैस की वजह से हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां हो जाती है और हमको मालूम भी नहीं होता है कि प्रॉब्लम क्यों हुई है। और फ्रेंड्स, मैं भी इस गैस से बहुत ज़्यादा परेशान रही थी। जब मैंने ये पाउडर को लेना चालू किया तो मेरा वेट लॉस भी कम हुआ और गैस कब से तो मुझे हमेशा के लिए आराम मिल गया। तो अभी मैंने गैस को बंद कर दिया है और इस तरीके से इसे भून लेना है। देखिए, बहुत अच्छे से भून गया है, जलाना नहीं है बिल्कुल भी, आपको इसे अच्छे से भून लेना है इस तरीके से। तो ये देखिए, गैस बंद कर दिया है और मैं गरम तवे पे इसे चला रही हूँ, क्योंकि जलना नहीं चाहिए इसलिए। यदि हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो तवे के ऊपर ही जल जाता है। अब इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं और इस तवे के ऊपर हम 2 चीज़ और डालेंगे। तो गैस पे मैंने वापस तवा रख दिया, गैस बंद है, तवा गरम है। अब इस पे हम डालेंगे 5 ग्राम के करीब हींग। मतलब थोड़ा सा हींग डालना है, ज़्यादा ही नहीं डालना है। हींग गैस को जड़ से ख़त्म करती है और अंदर नसों के अंदर गैस भरी रहती है उसको भी बाहर निकालती है। और हड्डियों में दर्द होता है उसमें भी हींग से बहुत जल्दी से राहत मिल जाती है। तो इसको इस तरीके से भून लेना है और हींग को मैंने भून लिया है। अब इसमें काला नमक भी मैं डाल देती हूँ। काला नमक भी गैस कब्ज के लिए बहुत ही अच्छा होता है और इससे पाउडर काफ़ी लंबे समय तक चलता है, ख़राब भी नहीं होता है। तो गरम तवे पे दोनों को भी भून लिया है। ध्यान रखें, कभी भी हींग को कच्ची को पाउडर के अंदर ना डालें, वो हेल्थ के लिए बहुत ही नुकसानदायक होती है, इसलिए हल्का सा हींग को भी भून के लें। अब ये भी ठंडे हो गए हैं, इनको हम ग्राइंड करेंगे। और फ्रेंड्स, आप ज़्यादा मात्रा में भी ले सकते हो। यदि आप ज़्यादा बनाना चाहते हो एक साथ में
तो आप 50 ग्राम ये सौंफ, 25 ग्राम जीरा और उससे आधा फिर आप अजवाइन ले सकते हो, 25 ग्राम का आधा। तो ऐसे भी इस पाउडर को बना सकते हो। अब मैंने इसके अंदर 3 अजवाइन डाल दिए। पूरे जो भी सामान सेके थे उनको मिक्सी के जार में डाल के अब हम ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसका माइन पाउडर बना लिया है। इस तरीके से इसका पाउडर बना लेना है और इस पाउडर को आप 1 महीना तक भी कांच के डिब्बे में भर के रख सकते हो, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। अब इसके अंदर डाल देंगे हींग और काला नमक को। अब इनको हम मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये गैस कब्ज के लिए भी बहुत अच्छा होता है, एसिडिटी के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और फ्रेंड्स अभी गर्मी का टाइम है, इसे ऐसे भी आप ले सकते हो। यदि आप इसमें मेथी ना डालें तो इसे आप दही में डाल के भी खा सकते हो, पानी में डाल के भी इसे पी सकते हो, नॉर्मल पानी में। तो आप हड्डियों के दर्द से परेशान हो, गैस कब्ज से परेशान हो, तो आपको कैसे लेना है मैं बता देती हूँ। आपको 1 चम्मच ये पाउडर लेना है इस तरीके से। रात को खाना खाने के बाद में सोते समय आपको 1 चम्मच ये पाउडर ले लेना है। ऊपर से हल्का गुनगुना पानी पी लेना है। यदि आपको गुनगुना पानी सूट नहीं करता हो तो आप नॉर्मल पानी ले सकते हो, लेकिन मटकी का पानी नहीं लेना है, यानी कि ठंडा पानी नहीं लेना है। और आप वेट लॉस से परेशान हो तो वो मैं आपको बता देती हूँ कैसे लेना है। वेट लॉस के लिए आपको गैस के ऊपर फ्राई पैन रख देना है, इस तरीके की भगोनी, और इसमें डाल दिया मैंने 1 गिलास पानी। गैस को ऑन कर दिया है और इसके अंदर अब हम डालेंगे 1 चम्मच फुल भर के जो पाउडर अभी हमने बनाया है उसको। वेट लॉस को बहुत जल्दी से कम कर देगा, बेली फैट को ऐसे ख़त्म कर देगा जैसे पहले कभी था ही नहीं। वेट लॉस के लिए सबसे बेस्ट रेमेडी है फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छी है। आप यदि वज़न से परेशान हो, आपको वज़न कम करना हो तो आप इसे ज़रूर बनाएं। अभी गर्मी का टाइम है तो इसके अंदर हमने जो भी चीज़ें डाली है आपको कोई गर्मी की प्रॉब्लम नहीं होगी उनसे, क्योंकि अजवाइन की तासीर गर्म होती है। लेकिन हमने इसके अंदर सौंफ और इलायची भी डाली है तो वो गर्मी को बैलेंस में रखती है, यानी कि गर्मी नहीं होने देती है। और यदि आप ज़्यादा गर्मी से परेशान हो तो आप इसके अंदर सौंफ की तासीर सौंफ को ज़्यादा बढ़ा सकते हो, यानी कि सौंफ की मात्रा ज़्यादा ले सकते हो। जैसे हमने अजवाइन, जीरा और मेथी 2-2 चम्मच लिए तो आप सौंफ 4 चम्मच ले सकते हो। देखिए मैंने इसे इतना पका लिया है, आधा गिलास के करीब रह गया है। अब इसे हम छान लेते हैं। आप चाहे तो इसे बिना छाना भी पी सकते हो, लेकिन ये आपके ऊपर है आपको कैसा पीना है। तो मैंने इसे छान लिया है। तो फ्रेंड्स अब इसको हमको ठंडा करना है, लेकिन पूरी तरीके से ठंडा नहीं करना है, नॉर्मल ठंडा करना है, जैसे हम चाय को पीते हैं उतना ठंडा करना है। और इसे सिप सिप करके पीना है, मतलब थोड़ा थोड़ा करके पीना है, एक साथ में पानी की तरह नहीं पीना है। उससे हमारे शरीर का वजन बहुत जल्दी से कम होता है। और इसके अंदर अब मैं डाल रही हूँ आधा नींबू का रस। तो इस तरीके से नींबू का रस डाल के लोगे तो इससे आपका वजन और भी तेज़ी से कम होता है। गर्मी का टाइम है, नींबू का रस ले, बहुत ही हेल्दी रहता है। और सर्दी में ले तो आप इसमें हनी भी ले सकते हो। यदि ये रेमेडी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय, टेक केयर।